हेलो गाइस, मैं आपके लिए फिर दोबारा एक वीडियो लेके आया हूँ क्लास 10th की आगे। जैसा कि हम देख सकते हैं, हमने एक्सरसाइज 1.1 कंप्लीट कर लिया है। अब मैं आपके लिए लेके आया हूँ थ्योरम 1.2। जैसा कि आप जानते हैं 1.2 थ्योरम है हमारा फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अरिथमेटिक। ठीक है गाइस, ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है, आप बहुत ध्यान दीजिएगा। फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अरिथमेटिक। अच्छा, ये थ्योरम होती क्या है, मैं पहले आपको इसके बारे में बता देता हूँ। बेटा, फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अरिथमेटिक को जानने के लिए सबसे पहले हमें दो चीज़ जानना बहुत ज़रूरी है। सबसे पहला जानना ज़रूरी, सबसे पहले मैं आपको यहाँ दिखाता हूँ। सबसे पहले हमें जानना ज़रूरी है कंपोजिट नंबर किसे कहते हैं और प्राइम नंबर किसे कहते हैं। गाइज, ये दोनों आना हमें बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। देखिए, कंपोजिट नंबर वो होते हैं जिनके मोर देन टू फैक्टर हो, टू फैक्टर्स। ठीक है गाइस, मोर देन टू फैक्टर्स का मतलब होता है कंपोजिट नंबर दो से ज़्यादा के टेबल में आने चाहिए। जैसे मैं आपको एक से एग्जांपल भी दिखा दूंगा। ठीक है, जैसे कि आपका 4 ले लीजिए एग्जांपल के लिए। जैसे 4 आपको पता है किस किस के टेबल में आता है। अगर मैं 4 की अगर आपको बात करूं तो 4 1 के टेबल में भी आता है। ठीक है, और देखिए 4 1 के टेबल में आता है, 4 2 के टेबल में आता है, 4 अपने टेबल में आता है। तो देखो, इसके दो से ज़्यादा फैक्टर है ना, ये 3 के टेबल में आ रहा है। तो बेटा, जो भी दो से ज़्यादा फैक्टर होते हैं, जिसके मतलब जो दो से ज़्यादा के टेबल में आता है, उस नंबर को हम कंपोजिट नंबर कहते हैं। ठीक है, तो अब हम प्राइम नंबर देखते हैं। ओनली टू फैक्टर, इसके सिर्फ और सिर्फ दो फैक्टर होते हैं, ना दो से कम ना दो से ज़्यादा। ओनली टू फैक्टर, जिसमें होता है 1 एंड इटसेल्फ। ठीक है गाइस, ये जानना बहुत ज़रूरी है। ठीक है, देखिए कंपोजिट नंबर क्या होते हैं बेटा, जिसके दो से ज़्यादा फैक्टर होते हैं, मतलब जो दो से ज़्यादा के टेबल में आता है। और प्राइम नंबर क्या होते हैं, प्राइम नंबर वो नंबर होते हैं जिसके सिर्फ दो फैक्टर होते हैं, जो सिर्फ दो के ही टेबल में आता है, एक 1 के और एक खुद के। चलिए, अब मैं आपको कंपोजिट नंबर के एग्जांपल दिखा देता हूँ। देखिए, कंपोजिट नंबर के फॉर एग्जांपल मैं आपको बता देता हूँ। जैसे कि हमारा कंपोजिट नंबर कह सकते हैं हम आपका 4 है। ठीक है, और कंपोजिट नंबर में आपका 6 भी बोल सकता हूँ। देखो, 6 किस किस के टेबल में आता है, आप जानते हैं 6 किस के टेबल में, 1 के टेबल में आता है, 6 2 के टेबल में आता है, 6 3 के टेबल में आता है, 6 अपने टेबल में आता है। देखिए, इसके 4 फैक्टर है, कितने, 4। और देखिए, कंपोजिट नंबर कौन होते हैं, जिसके दो से ज़्यादा फैक्टर हों। तो 6 इज ऑल्सो अ कंपोजिट नंबर, क्योंकि ये 4 के टेबल में आ रहा है। ठीक है, चलिए अब मैं आपको प्राइम नंबर के एग्जाम्पल दिखा देता हूँ। मैं आपको प्राइम नंबर के एग्जाम्पल दिखा देता हूँ। प्राइम नंबर का एग्जांपल जैसे कि आप देख लीजिए 2 इसका बहुत एक अच्छा एग्जांपल है। ठीक है गाइस, 2 इसका एक बहुत ही अच्छा एग्जांपल है। 2 इसका एक बहुत ही अच्छा एग्जांपल है। जैसे कि मैं आपको 2 इसलिए बोल रहा हूँ गाइस, देखिए 2 इसका एक अच्छा एग्जांपल कैसे है, क्योंकि 2 जो होता है वो सिर्फ और सिर्फ दो के ही फैक्टर में आता है गाइस। यस, ये सिर्फ जो 2 होता है ये हमारा सिर्फ दो के ही टेबल में आता है। एक तो आप इसका होता है 1 और दूसरा होता है ये खुद। आप देख सकते हैं 2 किस किस के टेबल में आता है, एक तो 1 के टेबल में आता है और एक खुद के टेबल में आता है। और मैंने आपको यहाँ पे दिखा भी रखा है कि प्राइम नंबर के सिर्फ दो फैक्टर होते हैं, एक तो 1 और दूसरा वो खुद। बेटा, ये 1 है। ठीक है, कंफ्यूज मत होइएगा, ये 1 है। ठीक है, और दूसरा वो खुद होता है। ठीक है, तो 2 के साथ साथ और कौन कौन से प्राइम नंबर है आप देख सकते हैं। 3 इज ऑल्सो अ प्राइम नंबर, क्योंकि 3 के भी सिर्फ दो ही फैक्टर है। 3 1 के टेबल में भी आता है और अपने टेबल में भी आता है। ठीक है, तो ये भी हमारा प्राइम नंबर है। और 5 भी हमारा प्राइम नंबर है, क्योंकि 5 सिर्फ 1 के टेबल में आता है और खुद के टेबल में आता है, तो ये भी हमारा एक प्राइम नंबर है। ठीक है गाइस, और हमारा जैसे कि अगर आप 6 बोलोगे तो 6 तो नहीं है, 6 हमारा कंपोजिट नंबर है। 7 हमारा प्राइम नंबर है, क्योंकि 7 1 के टेबल में आता है और अपने टेबल में आता है सिर्फ। तो कहने का मतलब अगेन दोबारा ये है, जिसके दो से ज़्यादा फैक्टर हों, या तो फिर मतलब ये कह लो जो दो से ज़्यादा के टेबलों के अंदर आए, उस नंबर को हम कंपोजिट नंबर कहते हैं। और जिसके सिर्फ दो फैक्टर हों, और कौन से दो, एक तो 1 हो और दूसरा वो खुद हो, ऐसे नंबर्स को हम प्राइम नंबर्स कहते हैं। ठीक है, मैंने आपको एग्जाम्पल सिखा दिए। अब हमारी हम थ्योरम पे वापस लौट आते हैं। जैसे कि ऊपर हमारी थ्योरम कह रही है फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अरिथमेटिक। बेटा, ये थ्योरम ये कहती है कि किसी भी कोई भी आप एक कंपोजिट नंबर ले लीजिए, कोई भी आप कोई भी कंपोजिट नंबर ले लीजिए। जैसे कि आपको कंपोजिट नंबर का एग्जांपल दिखा रखा है मैंने 4 6, तो आप कोई और सा कंपोजिट नंबर ले लीजिए। चलो एक काम करते हैं, मैंने एक कंपोजिट नंबर ले लिया
मैं एक कंपोजिट नंबर ले लेता हूँ आपका 12, ठीक है। चलिए हम इसके काम करते हैं, हम इसकी प्राइम फैक्टराइजेशन करते हैं। क्या करते हैं? प्राइम फैक्टराइजेशन, ठीक है। प्राइम फैक्टराइजेशन आपको आती होगी करनी। चलिए मैं यहाँ कर लेता हूँ प्राइम फैक्टराइजेशन। चलिए ठीक है, हम प्राइम फैक्टराइजेशन कर लेते हैं इसकी। प्राइम फैक्टराइजेशन जैसे कि गाइस मैं करता हूँ तो आपको पता है 12 यहाँ रखते हैं। प्राइम फैक्टराइजेशन का मतलब है, चलिए 2 से स्टार्ट करते हैं। ये 2 के टेबल में आता है बेटा 6 बारी में, ठीक है। अगेन ये 2 के टेबल में आ रहा है 3 बारी में, फिर ये 3 के टेबल में आ रहा है 1 बारी में। तो बेटा आप देखिए, हम इसका प्राइम फैक्टराइजेशन करेंगे तो हम इसे ऐसे लिखेंगे 2 × 2 × 3। तो बेटा फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अरिथमेटिक ये कहती है कि अगर आप किसी भी कंपोजिट नंबर का अगर आप प्राइम फैक्टराइज करते हो तो गाइस यहाँ पे जो नंबर्स आते हैं ये हमेशा प्राइम होंगे। क्या होंगे गाइस? प्राइम नंबर होंगे। और आपको अभी मैंने नीचे बताया था प्राइम नंबर कौन होते हैं? जो सिर्फ 1 के टेबल में आते हैं और खुद के टेबल में आते हैं। देखिए मैंने इस 12 वाले नंबर का प्राइम फैक्टराइजेशन करा था, तो आपने देखा जब प्राइम फैक्टराइजेशन करा कौन कौन से नंबर आए? 2 आया, अगेन 2 आया, फिर 3 आया। तो इसका मतलब है ये जो नंबर है हमारे सारे के सारे क्या है? प्राइम नंबर्स है गाइस। क्या नंबर है? प्राइम नंबर्स। आप जानते हैं 2 किसके टेबल में आता है? एक 1 और एक खुद के टेबल में आता है। और ये 3 भी किसके टेबल में आता है? 1 और एक खुद के टेबल में। आप जानते हैं कि 2 यहाँ पर 2 बार रिपीट हो रहा है तो हम 2 की पावर 2 लिख देंगे और यहाँ पर 3 लिख दिया। तो फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अरिथमेटिक हमें ये समझाता है कि किसी भी कंपोजिट नंबर का जब आप प्राइम फैक्टराइज करोगे तो ये जो नंबर्स आते हैं इधर ये हमेशा प्राइम आएंगे। क्या आएंगे? प्राइम, ठीक है। तो ये चीज़ ध्यान रखना, ये चीज़ आपको बहुत आना ज़रूरी है, ठीक है गाइस। तो गाइस अब मैं सीधा आपको एक्सरसाइज की ओर लेके चल चुका हूँ। अब हम एक्सरसाइज स्टार्ट करने वाले हैं। जैसा कि मैं आपको बता दूँ अब हम एक्सरसाइज करने स्टार्ट वाले हैं, तो मैं एक्सरसाइज स्टार्ट कर देता हूँ। हमारी एक्सरसाइज हो रही है अब स्टार्ट 1.2, ठीक है गाइस। ये हमारी 1.2 एक्सरसाइज स्टार्ट हो रही है। तो गाइस आप देख सकते हैं मैंने एक्सरसाइज 1.2 का क्वेश्चन नंबर फर्स्ट किया है, ठीक है। यहाँ पर बोला था कि हमें नंबर को उनके प्राइम फैक्टर्स में दिखाना है। तो प्राइम फैक्टर्स में दिखाने के लिए हमने वाला मेथड इस्तेमाल किया, बाय प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड। ये हम बचपन में छोटी छोटी क्लासेस में भी कर चुके हैं। प्राइम फैक्टराइजेशन कैसे करते हैं, मैंने 140 का प्राइम फैक्टराइजेशन किया, आप यहाँ पर देख सकते हैं। 2 के टेबल में 140 70 बारी में आता है, फिर 35, फिर 5 के टेबल में 7, फिर 7 के टेबल में 1, ठीक है। तो जैसा कि आप जानते हैं मैंने इसे यहाँ पर रिप्रेजेंट करके दिखाया। इन सभी नंबर को हम मल्टीप्लाई करके दिखाते हैं, ठीक है। तो आपने देखा यहाँ पर 2 2 बार मल्टीप्लाई होता है, इसलिए मैंने 2 स्क्वायर ले लिया, फिर 5 × 7 कर लिया। तो यहाँ पर मैं आपको 2 चीज़ बताना चाहूँगा। सबसे पहले कि 140 हमारा एक प्राइम नंबर है, कंपोजिट नंबर है। क्यों 140 कंपोजिट नंबर? इसलिए है क्योंकि ये 3 के टेबल में आ रहा है। देखिए इसके 3 फैक्टर हैं और मैंने आपको बताया था पीछे वाले पेजेस में कि जिसके 2 से ज़्यादा फैक्टर हो, 3 हो, 4 हो या इनफिनिट बहुत सारे हो, कुछ कितने भी हों, अगर किसी के भी 2 से ज़्यादा फैक्टर हो तो उस नंबर को हम कंपोजिट नंबर बोलते हैं। और फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अरिथमेटिक क्या कहती है? फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अरिथमेटिक ये कहती है कि किसी भी कंपोजिट नंबर का अगर आप प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड कर रहे हो, ये कंपोजिट नंबर है और इसका आप बाय प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड कर रहे हो, तो ये जितने भी सारे नंबर्स आएंगे ये सब क्या आएंगे? आपके प्राइम आएंगे। क्या आएंगे गाइस? प्राइम आएंगे। आप देखिए ये भी एक प्राइम नंबर है क्योंकि ये सिर्फ 2 के ही टेबल में आता है, एक 1 के और एक खुद के। ये भी प्राइम नंबर है क्योंकि ये भी सिर्फ 2 के ही टेबल पे आता है, एक 1 के और एक खुद के। और एग्जैक्टली ये भी आपका एक प्राइम नंबर है, ठीक है गाइस। अब इसका अगला वाला क्वेश्चन है जो भी आप खुद से भी कर सकते हैं और आप गाइस चाहें तो मैं इसे खुद भी करवा दूँ। तो गाइस अगला वाला क्वेश्चन मैं आपको करवा देता हूँ। इसका अगला वाला क्वेश्चन है दूसरा 156। जैसा कि आप जानते हैं, अब इस नंबर को भी मैं क्या दिखाऊंगा, ये मैं इस नंबर को भी दिखा दूंगा। ये प्राइम नंबर के प्रोडक्ट्स में है, तो उसके लिए मैं सबसे पहले बाय प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड इस्तेमाल करूंगा। ये शॉर्ट फॉर्म में लिखा है प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड। तो आप देख सकते हैं 156 कर लेते हैं। सबसे पहले 2 के टेबल में 2 × 16, 2 7 14, 2 9 18, 2 3 जा, ठीक है। 39 किसके टेबल में आता है? देखिए 3 के टेबल में आता है, फिर ये आता है इसके टेबल, ठीक है गाइस। तो आप ये देखिए मैंने इसका प्राइम फैक्टराइजेशन कर दिया है, ठीक है। अब प्राइम फैक्टराइजेशन करा है तो मैं इसको यहाँ लिख देता हूँ 156, ठीक है। तो अब मैं सारे नंबर्स को यहाँ पे मल्टीप्लाई करके दिखा दूंगा, प्रोडक्ट करके इनका 2 × 2 × 3 × 13। तो गाइज़ यहाँ पर ध्यान दीजिए, यहाँ पर 2 2 बार रिपीट हो रहा है तो आपको पता है मैं यहाँ पे 2 का स्क्वायर कर दूंगा, 3 यहाँ पर आ गया और 13 ये आ गया, ठीक है गाइज़।
तो देखिए जैसा कि आपको मैंने बताया था 156 क्या है, यहाँ पर मेरे को देख के साफ पता चल रहा है कि 156 एक कंपोजिट नंबर है। बिकॉज देखिए 2 के टेबल में भी आता है, ये 3 के टेबल में भी आता है, 13 के टेबल में भी आता है, ऑब्वियसली अपने टेबल में भी आता होगा, और 1 के टेबल में तो हर कोई आता है। तो देखिए यहाँ पे ऐसे ही हमने काउंट डाउन कर दिया कि 5 के टेबल में आता है, इसका मतलब इसके 5 फैक्टर हैं। और किसी के भी अगर 2 से ज़्यादा फैक्टर हो तो उसे हम कंपोजिट नंबर कहते हैं। अगेन मैं आपको थ्योरम बार बार रिपीट करवा रहा हूँ क्योंकि थ्योरम बहुत इंपॉर्टेंस होती है। थ्योरम कहती है किसी भी कंपोजिट नंबर, ये हमारा कंपोजिट नंबर है, अगर आप उसका प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड करते हो तो हमेशा वो प्राइम नंबर्स के प्रोडक्ट में आता है। मतलब कि उसके जो नंबर्स आते हैं इधर वो क्या होते हैं हमारे प्राइम। देखो ये प्राइम नंबर्स है ना, प्राइम नंबर्स के प्रोडक्ट मतलब मल्टीप्लाई करके आ रहा है। ठीक है, देख सकते हैं तीनों प्राइम है। 2 भी एक प्राइम नंबर है बिकॉज इसके भी सिर्फ 2 ही फैक्टर हैं, माने सिर्फ 2 के ही टेबल में आता है, एक 1 के और एक खुद की। और आप देख सकते हैं 3 भी हमारा क्या है, एक प्राइम नंबर है बिकॉज ये भी 1 और अपने ही टेबल में आता है, और 13 भी हमारा प्राइम नंबर है। ठीक है गाइस, तो ऐसे आप आगे वाले क्वेश्चन भी कर सकते हैं इसकी। देखिए गाइस अब हम क्वेश्चन नंबर 2 पे आ गए हैं, हमारा क्वेश्चन नंबर 2 आ गया गाइस। ठीक है, देखिए क्वेश्चन नंबर 2 क्या कह रहा है। क्वेश्चन नंबर 2 मैं आपके सामने पढ़ देता हूँ। क्वेश्चन नंबर 2 कह रहा है आपका कि फाइंड द एलसीएम एंड एचसीएफ। हमें एलसीएम फाइंड करना है और हमें एचसीएफ फाइंड करना है। हमें इंटीजर्स के पेयर ऑफ इंटीजर्स दे रखे हैं, मतलब हमें जोड़े दे रखे हैं इंटीजर्स के। पहले तो हमें एलसीएम और एचसीएफ फाइंड करना है, उसके बाद हमें एक इक्वेशन को वेरीफाई करना है। ओके गाइस, ये बहुत आसान है, ये इजी क्वेश्चन है, मैं 2 मिनट में से करवा देता हूँ। सबसे पहले मैं आपको पहला क्वेश्चन करवाता हूँ 26 एंड 91। जैसा कि आप जानते हैं 26 एंड 91। ठीक है गाइज, यहाँ पर इन्होंने हमें क्या दे रखे हैं, हमें पेयर ऑफ इंटीजर्स दे रखे हैं। ये दोनों नंबर हमारे इंटीजर्स हैं, 26 भी। और इंटीजर्स कौन होते हैं, मैंने अपनी पहली वाली वीडियोस में आपको बताया था, इंटीजर्स वो नंबर होते हैं जो हमारे नंबर लाइन पे इजीली शो हो जाए। तो 26 भी हमारा नंबर लाइन पे शो हो जाएगा, ये भी इंटीजर है, और 91 भी हमारा नंबर लाइन पे शो हो जाएगा, ये भी एक इंटीजर है। अब आप एक काम करेंगे, हम सबसे पहले इनके फैक्टर्स लिखेंगे। क्या लिखेंगे, फैक्टर्स। तो यहाँ पे देखिए मैं लिखने आ रहा हूँ फैक्टर्स ऑफ 26। यहाँ पे लिख देते हैं गाइस फैक्टर्स ऑफ 91। ठीक है गाइस, फैक्टर ऑफ 26। अच्छा 26 के कौन कौन से फैक्टर हैं, अच्छा आप देख सकते हैं 26 किस किस के टेबल में आता है। 26 आपका 1 के टेबल में आता है, 26 आपका 2 के टेबल में आता है, 26 आपका आई थिंक 26 हमारा 13 के टेबल में आता है। ठीक है गाइस, 2 13 ही है नॉर्मली हमारे अगर देखा जाए तो। ठीक है, 2 और 13 के टेबल में आ रहा है हमारा। ठीक है, और अपने टेबल में भी आता है गाइस। ठीक है, आप इसको खुद के भी टेबल में लिख के लेकर कर सकते हैं। अच्छा गाइस, आप इसे एक और तरीके से कर सकते हैं इस क्वेश्चन को, 26 और 91 वाले इस क्वेश्चन को। आप ये जो आपको इंटीजर्स के पेयर दे रखे हैं, अगर आप ये ना करके चाहें तो मेरे को एक बढ़िया सा तरीका लगा, वो ज़्यादा बेस्ट रहेगा आपके लिए। तो आप सबसे बेस्ट रहेगा, मैं दोबारा उतारता हूँ, सॉरी गाइस, 26 एंड 91 ये आपको इंटीजर्स के पेयर्स दे रखे हैं। तो आप चाहो तो आप इनका प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड भी कर सकते हो। आप चाहो बाय प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड, मैं शॉर्ट फॉर्म में लिखता हूँ। यहाँ पर हम 26 का कर लेते हैं और यहाँ पर आपका कर लेते हैं हम 91 का। जैसा कि आप जानते हैं 26 2 के टेबल में आता है 13 बारी में, 13 के टेबल में 1, ख़त्म हो गया। ठीक है गाइज, अच्छा 91 आता है 17 7 3 21 7 7। ठीक है, और ये 13 के टेबल। ठीक है गाइज, तो आप देख सकते हैं मैंने इन दोनों नंबर का प्राइम फैक्टराइजेशन कर दिया है। आपको पता चला है, देखो 26 का हम यहाँ लिख देते हैं 2 × 13। ठीक है गाइज, और 91 का हम यहाँ लिख देते हैं 7 × 13। अब आप ध्यान से देखिए, मैं बोल रहा हूँ, क्या मैं आसानी से बोल सकता हूँ 26 हमारा एक कंपोजिट नंबर है, बिकॉज ये 2 के टेबल में भी आता है, 13 के टेबल में भी आता है, और ऑब्वियसली अपने टेबल में भी आता होगा, 1 के टेबल में भी आता होगा, कंपोजिट नंबर है। ठीक है, और जब भी हम किसी, दोबारा अगेन मैं फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अरिथमेटिक रिपीट करवा रहा हूँ, किसी भी कंपोजिट नंबर का अगर आप प्राइम फैक्टराइज कर रहे हो तो ये नंबर सारे के सारे प्राइम आएंगे। क्या आएंगे, प्राइम आएंगे। देखो प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड है, प्राइम नंबर ही आएंगे। तो देखिए 2 भी प्राइम है और 13 भी सेम एज इट इज़। आप देख सकते हैं 91 भी आपका क्या है। अगेन गाइज हम देखते हैं 91 क्या है। आप देखिए 91 भी आपका क्या है, कंपोजिट नंबर है, बिकॉज देखिए ये 7 के टेबल में भी आता है, 13 के टेबल में भी आता है, 1 के टेबल में भी आता होगा और अपने टेबल में भी आता होगा। 4 फैक्टर हो गए, 2 से इसके ज़्यादा फैक्टर होते हैं, उसे हम कंपोजिट नंबर कहते हैं। और जब भी कंपोजिट नंबर का अगर हम प्राइम फैक्टराइज करें तो यहाँ पर जो नंबर्स आते हैं हमेशा क्या आते हैं, प्राइम नंबर्स। क्या आते हैं बच्चों, प्राइम।
ये 7 और 13 प्राइम, ठीक है। सबसे पहले हम इसका HCF निकालेंगे। क्या निकालेंगे गाइस? HCF, ठीक है गाइस। HCF निकालना है तो आप जानते हैं HCF निकालने के लिए आपको पता है कि HCF क्या है? हाईएस्ट कॉमन फैक्टर, ठीक है। हाईएस्ट कॉमन फैक्टर, आप इसका हाईएस्ट कॉमन फैक्टर देख लीजिए क्या है। हाईएस्ट मतलब जो सबसे बड़ा हो, कॉमन फैक्टर हो, तो आप जानते हैं इसका हाईएस्ट कॉमन फैक्टर तो 13 आ रहा है कि नहीं आ रहा? चेक कीजिए इसका हाईएस्ट कॉमन फैक्टर क्या आ रहा है। देखिए गाइस, तो आप देख सकते हैं गाइस, ये देखिए इसका हाईएस्ट कॉमन फैक्टर 13 आ रहा है। देखिए यहाँ पर भी 13 है और यहाँ पर भी 13। कॉमन फैक्टर देखिए आपके इसके क्या है, सिंपल से कॉमन फैक्टर यहाँ पर भी 13 है, यहाँ पर भी 13 है। कॉमन मतलब जो दोनों में आ रहे हो, और हाईएस्ट भी वही है, तो HCF इसका 13 हो गया। LCM क्या होता है? देखिए LCM बहुत आसान होता है, सिंपल सा है। ये आपका 2 है, यहाँ पर 2 आ रहा है, ठीक है। यहाँ पर कहीं 2 है नहीं, 2 एज इट इज उतार दीजिए। यहाँ 13 है और आप बोलोगे भैया नीचे भी 13 है, तो 13 दोनों में है, लिखते हम एक ही बार है। बचा यहाँ पे 7, तो आपने 7 भी लिख दिया। अगर आप चाहो तो इसको पूरा मल्टीप्लाई करके लिखोगे तो आपका आंसर आ जाएगा 2 7 जा 14, और 14 और 13 को आप मल्टीप्लाई करके लिख सकते हैं। आप अगर इन्हें मल्टीप्लाई करोगे अपने उसमें तो आप देख सकते हैं इसका आंसर आई में 182, हाँ ये आएगा, 182 आएगा, ठीक है गाइस। तो आपने यहाँ पर देखा होगा मैंने इसका HCF भी फाइंड कर दिया और LCM भी। हाँ, आपको मे भी प्रॉब्लम हो सकती है यहाँ पे HCF के लिए, क्योंकि कई बच्चों ने बहुत अलग अलग तरीक़ों से करा होगा HCF। जैसे मैंने आपको पीछे बताया था कि HCF हम डिवाइड के ज़रिए भी कर सकते हैं, तो आप कर सकते हो। और LCM भी कुछ बच्चे ऐसे प्राइम फैक्टर हाँ बिल्कुल प्राइम फैक्टराइज करके एक ही साथ करके निकालते हैं, तो आप अलग अलग तरीक़ों से HCF और LCM भी फाइंड कर सकते हैं, कोई इशू नहीं। ये तो थोड़ा बहुत आसान था, तो बाय प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड से मेरा HCF भी और LCM भी आ गया, ठीक है। HCF का मतलब होता है हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। आप इसके फैक्टर्स देख सकते हैं, 2 और 13 है, इसके फैक्टर्स देख सकते हैं 7 और 13 है। कॉमन क्या है इन दोनों में? 13 है, और हमें हाईएस्ट चाहिए। अरे यार एक ही कॉमन है, हाईएस्ट भी ऑब्वियसली यही होगा, तो 13 उतार दिया। LCM करा, LCM में हम क्या करते हैं? LCM में सबको हम एज इट इज उतार देते हैं, और जो रिपीटेड होते हैं उन्हें एक बार लिखते हैं। देखिए 2 है, 2 उतार दिया। 13 रिपीटेड है, ऊपर भी है नीचे भी है, 13 को सिर्फ एक बार लिखा है, और 7 मैंने एज इट इज उतार दिया। इन तीनों को मल्टीप्लाई करके 182। अब गाइस हमारी एक स्टेटमेंट है जिसको हमें वेरीफाई करना है इसी क्वेश्चन में। इस क्वेश्चन ने बोला था पहले आप जो इंटीजर्स के पेयर दे रखे हैं, आपको उन इंटीजर्स के पेयर का HCF और LCM फाइंड करना है, उसके बाद आपको एक इक्वेशन को सेटिस्फाई करना है। तो गाइस अब हमें एक और क्वेश्चन में, अभी हमारा क्वेश्चन इनकम्प्लीट है, अभी हमें पूरा करना है। क्वेश्चन में हमें ना हमें एक वो दे रखी है, इक्वेशन सेटिस्फाई करने को बोली है। उसमें बोला है HCF मल्टीप्लाई बाय LCM इज इक्वल टू प्रोडक्ट ऑफ 2 इंटीजर, ठीक है गाइस। इसका मतलब है HCF और LCM, उन जो हमारे जो 2 पेयर थे इंटीजर्स के, उसका HCF और उसका LCM, अगर आप उनको मल्टीप्लाई करोगे तो आप उन दोनों इंटीजर्स के प्रोडक्ट के बराबर आएगा। जैसा कि आप जानते हैं पीछे वाले क्वेश्चन में आप लोगों ने स्क्रीनशॉट लिया होगा, आपने नोट डाउन भी किया होगा, तो HCF आपका कितना आया था? 13। LCM कितना आया था? आई थिंक 143 या 182 आया था शायद से, हाँ याद है मुझे, 182 आया था, तो 182, ठीक है गाइस। चलिए, प्रोडक्ट ऑफ 2 इंटीजर्स, अच्छा वो 2 इंटीजर्स क्या थे? 26 एंड 91, तो आप देख लीजिए 26 एंड 91। इसको मैं ध्यान से एक बार और बता देता हूँ आपको, ये आप हमेशा रखना है, बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है, ये वाकई में एक हकीकत है, एक ट्रू लाइन है कि आप जिन 2 नंबर का HCF निकाल रहे हैं वो लिख लीजिए, उन्हीं 2 नंबर का LCM लिख लीजिए, और उसके HCF और LCM को मल्टीप्लाई कर दीजिए। वो किसके बराबर होगा? उन दोनों इंटीजर्स के प्रोडक्ट के, प्रोडक्ट मतलब मल्टीप्लाई के। आप इन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे, आप इनको मल्टीप्लाई करेंगे, आपका आंसर एकदम सेम आएगा। आप करके भी ट्राई करके भी देख सकते हैं, ठीक है गाइस। ये और ये आपका एकदम इक्वल आएगा, क्लियर है? तो हमने इसे वेरीफाई भी कर दिया, ठीक है गाइस। अब उसी का आप अगला वाला क्वेश्चन देख लेते हैं। देखिए उसका अगला वाला क्वेश्चन हमें एक और दे रखा है, 510 एंड 92 दे रखा है। चलिए हम यहीं से स्टार्ट करते हैं। इसी का दूसरा पार्ट है हमारा 510 एंड 92 दे रखा है, ठीक है गाइस। अच्छा गाइस, 510 और 92 दे रखा है, तो सबसे पहले हम देखेंगे, सबसे पहले हम क्या करते हैं, सबसे पहले तो हम वही कर लेते हैं बाय प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड। आपको पता है मैंने यहाँ पे 510 का भी कर लेता हूँ, और यहाँ पर 92 का,
ठीक है गाइस। तो 510 का हम 2 से करते हैं, तो ये आ गया 2 5 10, 2 5 10 11, 2 2 जो, ठीक है 2 5 10, 2 10, ठीक है। अब आप जानते हैं ये आ गया 3 के टेबल में, 3 5 15, 3 8 24, ठीक है 3 5 15, 2 6। अच्छा आप जानते हैं 5 के टेबल से आ रहा है, 5 के टेबल से जाता है, 5 टेबल से आ रहा है, 5 7 35, 5 8 जा, अभी 17 के टेबल से आ रहा है, चला गया, ठीक है गाइस। तो आप देखिए मैंने 510 का प्राइम फैक्टराइजेशन कर दिया है, ठीक है। 92 का कर लेते हैं, फिर से 2 4 जा, ठीक है गाइस, 2 3 जा, 2 2 जा, और ये एक मिनट जाइए गाइस, 2 6 जा 1 और 2 4 जा 8 और एक 9, ठीक है, और 2 3 जा 2 2 जा और 23 1 जा, ठीक है गाइस। यहाँ पर मैंने कर लिया, देखिए आपका 510 और 92 था, मैंने इन दोनों नंबर के प्राइम फैक्टराइज कर दिए हैं। अब देखिए मैं इजीली मैं इसका HCF और LCM लिख सकता हूँ। सबसे पहले मैं इसको एज इट इज़ लिखूँगा, ठीक है, आप इसको उतार लीजिए 2 × 3 × 5 × 7, ठीक है गाइस। अब आप इसे उतार लीजिए 92 के 2 2 और 23, 2 × 2 × 23। सबसे पहले मुझे इसका HCF निकालना है गाइस, ठीक है। तो देखिए HCF के लिए आप ध्यान दीजिए बहुत ही प्यार से, HCF का मतलब होता है हाईएस्ट, मतलब बड़ा, कॉमन फैक्टर। तो सबसे पहले इसमें कॉमन फैक्टर देखिए कौन कौन से, देखो कॉमन कौन कौन से आ रहे हैं, यहाँ पर 2 है, यहाँ पर भी 2 है, सिर्फ एक सिंगल 2 है जो कॉमन आ रहा है, तो हाईएस्ट भी ऑब्वियसली वही होगा। तो इसका HCF क्या आ गया गाइस, इसका HCF आ गया आपका क्या चीज़ बताइए, इसका HCF आ गया आपका 2। अब हम आते हैं LCM पे, क्या आते हैं LCM पे। जैसा मैंने आपको बताया था कि LCM कैसे करते हैं, देखिए यहाँ से स्टार्ट करते हैं, यहाँ पर 2 है, आप देख सकते हैं यहाँ पर भी 2 है, तो ऑब्वियसली 2 को हम एक बार लिख देते हैं, सिंपल सा। रिपीटेड को हम एक बार लिखेंगे, ठीक है, इस रिपीटेड को हम सिंपल सा एक बार लिखेंगे, बाकी और कोई रिपीट नहीं कर रहा, सबको एज इट इज उतार दीजिए। आपको इजी तरीका बताया मैंने करने का, तो आप कर सकते हैं। अब आप इन सभी नंबर को मल्टीप्लाई करेंगे तो आपका LCM आ जाएगा। चलिए करते हैं, 2 3 जा 6, 6 5 जा 30 एंड 37 जो आपका होता है 210 एंड 210 होता है आपका 420। 420 को हम 23 से मल्टीप्लाई कर लेते हैं और आंसर आपका आ जाएगा, ये कुछ मैं करके देख लेता हूँ एक बार से। ये आंसर आ गया आपका 23,460। मैंने कैलकुलेटर का इस्तेमाल किया बच्चों, बता दूंगा आपको, ठीक है ना। तो लेकिन आप नहीं, आप खुद से कैलकुलेट करके निकालिएगा, ठीक है। देखिए HCF आ गया और LCM आ गया। मैं अगेन बता रहा हूँ, HCF होता है हाईएस्ट कॉमन फैक्टर, ये इसके फैक्टर्स लिखे हुए हैं और यहाँ पर ये इसके फैक्टर्स लिखे हुए हैं। तो इसमें कॉमन क्या है भाई, कॉमन तो सिर्फ 2 ही है। इस कॉमन फैक्टर में हाईएस्ट क्या होगा, जब अकेला 2 ही है तो हाईएस्ट भी ऑब्वियसली यही होगा। LCM करते हैं, LCM में हम क्या करते हैं, जो कॉमन फैक्टर होता है उसे सिंपल एक बार लिखते हैं, बाकी सबको देखो 3 की जगह पर 3 आ गया, 5 की जगह पर 5, 7 की जगह पर 7, 2 की जगह पर 2, 23 की जगह पर 24, और ये एज इट इज़ पूरा का पूरा आ गया, ठीक है गाइस। तो देखिए अब मेरे पे HCF आ गया और LCM आ गया। अब मैं अगेन इस वाली इक्वेशन को सेटिस्फाई करूँगा इस वाले क्वेश्चन में भी, कि HCF मल्टीप्लाई बाय LCM इज इक्वल टू प्रोडक्ट ऑफ 2 इंटीजर्स, ठीक है गाइस। चलिए HCF कितना है इसका 2, LCM कितना है इसका 2 3 4 6 0, ठीक है। और आप देख लीजिए इसे हमारा ये जो 2 इंटीजर है उनका प्रोडक्ट क्या होगा, ये जो 2 इंटीजर है उनका प्रोडक्ट क्या होगा, 510 है पहला इंटीजर देख लीजिए और दूसरा इंटीजर क्या 92। आप देख लीजिएगा इसे मल्टीप्लाई करके और इसे मल्टीप्लाई करके, ये दोनों क्या आएंगे इक्वल। ये आपको बहुत, ये स्टेटमेंट जो आपको ये हमेशा याद रखनी है कि किसी भी 2 इंटीजर के HCF और उसी 2 इंटीजर के LCM को अगर हम मल्टीप्लाई करें तो वो किसके बराबर होते हैं, उन 2 इंटीजर्स के जिनके हम HCF और LCM निकाल रहे हैं उनके प्रोडक्ट के बराबर, ठीक है गाइस। आप इसे खुद से करेंगे ट्राई, आपको इजीली अच्छे से समझ में आ जाएगा, ठीक है गाइस। चलिए अब हम आगे अगले क्वेश्चन पर बढ़ते हैं। अच्छा गाइस हम क्वेश्चन नंबर 3 पे आ गए हैं। क्वेश्चन नंबर 3 आप भी अपनी बुक से पढ़ लीजिए, NCERT एक्सरसाइज 1.2 क्लास 10th। तो क्वेश्चन नंबर 3 पढ़ रहा है कि वो कह रहे हैं कि फाइंड द LCM एंड HCF। हमें अगेन दोबारा LCM और HCF फाइंड करना है, लेकिन इस बार हमारे इंटीजर जो है वो 2 नहीं है बेटा, पेयर में नहीं है, इस बार हमारे 3 में है। और हमें इस बार तरीका भी प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड का ही बोल रखा है, जो मैंने इससे पहले आपको करके दिखाया था। देखिए आपको बहुत आसानी होगी इसमें करने में, ठीक है। देखिए हम पहला क्वेश्चन ले लेते हैं। पहला क्वेश्चन वो क्या कह रहा है, 12 15 एंड 21, 12 15 एंड 21, ठीक है गाइस। आपको पता है बाय, उसने बोला है बाय प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड के ज़रिए करना है। आप पूरा लिखिएगा, मैं अधूरा सा लिखता हूँ। तो हम यहाँ पर ले लेते हैं 12 का, यहाँ पर ले लेते हैं हम 15 का, और यहाँ पर ले लेते हैं गाइस हम
21 का। ठीक है, चलिए 12 का स्टार्ट करते हैं। देखिए 12 का क्या है, 2 के टेबल में आता है 6 बारी में, 2 के टेबल में आता है 3 और 3 के टेबल में आता है 1 बारी। ठीक है गाइस, मैंने कर दिया। 15 2 के टेबल में तो आता नहीं, 3 के टेबल में आता है 5 और ये आपको आता है सबको प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड करना। ये आता है 3 के टेबल में 7 बारी में और 7 के टेबल में 1। ठीक है, तो चलिए अब हम सबके ज़रा फैक्टर्स लिख देते हैं। ठीक है, 12 के हम यहाँ लिख देते हैं 15 और 21। देखिए 12 के क्या है, 12 क्या है हमारा एक कंपोजिट नंबर है। एक बार दोबारा फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अरिथमेटिक रिपीट कर लेते हैं कि वो कहती है, फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अरिथमेटिक कहती है कि किसी भी कंपोजिट नंबर, कोई भी अगर हमारा कंपोजिट नंबर है और उसका हम प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड कर रहे हैं, देखो ये भी कंपोजिट है, ये भी कंपोजिट है, ये भी कंपोजिट है, हम इनका अगर प्राइम फैक्टराइज करेंगे तो जो नंबर आएंगे हमेशा क्या आएंगे, प्राइम आएंगे। देखिए है ना, प्राइम नंबर सारे के सारे प्राइम है। इसके प्राइम फैक्टराइजेशन करा था, कंपोजिट नंबर है, हमने इसका प्राइम फैक्टराइज करा था, देखो प्राइम नंबर आए। ये भी हमारा एक कंपोजिट नंबर है, हमने इसका भी प्राइम फैक्टराइज करा था तो प्राइम नंबर आए। चलिए ठीक है, तो सबसे पहले हम फाइंड करेंगे HCF, इसका HCF फाइंड करेंगे। देखो गाइस HCF का मतलब क्या था, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। सबसे पहले इस पे ध्यान देना सबसे ज़्यादा जरूरी है, कॉमन फैक्टर। कॉमन फैक्टर है क्या, देखिए गाइस कॉमन तो यही आ रहा है 3, सिर्फ एक ही 3 आ रहा है और हाईएस्ट भी ऑब्वियसली यही होगा, तो 3 इसका HCF है। LCM देखिए अब आपका आसान हो गया, मैंने बोला था LCM में क्या करना है। LCM में देखो कौन कॉमन आ रहा है, कोई नहीं आ रहा है, सिर्फ एक 3 कॉमन आ रहा है, तो 3 को एज इट इज उतार दो। बाकी जो नंबर है 2 × 2 × देखो ये 2 जो थे उतार दिए, बचे ये 2। आप इन्हें भी मल्टीप्लाई करके देख सकते हैं क्या आएगा। आप इन्हें मल्टीप्लाई करेंगे तो आपका आ जाएगा, ये आ गया 3 × 2 = 6, 6 × 2 = 12, 12 × 5 = 60 और 60 × 7 = 420। आपका आंसर आ गया 420। देखिए गाइस ये बहुत आसान क्वेश्चन था, अगर आप बोलिए तो मैं 1-2 और करवा के दिखा सकता हूँ, बट आई होप ये कोई फ़ायदेमंद नहीं है, तो मैं इसका तीसरा पार्ट करवा रहा हूँ। बाकी ये सेकंड वाला आप थोड़ा खुद से करेंगे। चलिए गाइस हम इसका तीसरा वाला पार्ट कर रहे हैं, जैसे कि क्वेश्चन नंबर तीसरे का तीसरा 8, 9 एंड 25, 8, 9 और 25। ठीक है गाइस, तो चलिए हम एक काम करेंगे, बाय प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड से ही बोला हुआ है, बाय प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड। चलिए ठीक है गाइस, तो सबसे पहले हम 8 का प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड करेंगे, फिर 9 का, फिर 25 का। देखिए गाइस 8 का करते हैं, 2 के टेबल में 4, 2 के टेबल में 2, 2 के टेबल में 1, 3 के टेबल में 3, 3 के टेबल में, ठीक है 5 और ये आ गया। ठीक है, तो गाइस अब एक काम करते हैं, हम क्या करेंगे, हम यहाँ पर लिख देते हैं 8 का, 9 का और 5 का। ठीक है गाइस, चलिए अब हम 8 का लिख देते हैं। 8 हमारा क्या है, 2 × 2 × 2, 9 क्या है 3 × 3 और ये क्या है 5 × 5। अच्छा गाइज़ यहाँ पर एक चीज़ जानने के लिए आपके लिए बहुत अच्छी चीज़ है। देखिए गाइज़ यहाँ पर देखिए क्या है, यहाँ पर आप ध्यान से देखिए, हम इसका HCF फाइंड करने वाले हैं। ठीक है, HCF सबसे पहले हम फाइंड करेंगे HCF। देखिए HCF होता क्या है, HCF का मतलब होता है कॉमन फैक्टर में जो हाईएस्ट होता है, कॉमन फैक्टर में जो हाईएस्ट। यहाँ आपको कहीं कॉमन फैक्टर दिख रहा है, देखिए यहाँ पे कुछ नहीं है तो आप मल्टीप्लाई बाय 1 भी कर सकते हैं, यहाँ कुछ नहीं मल्टीप्लाई बाय 1 भी कर सकते हैं, यहाँ कुछ नहीं मल्टीप्लाई बाय 1 भी। तो देखिए हाईएस्ट कॉमन फैक्टर क्या आ गया, 1 आ गया भाई, यही है कॉमन फैक्टर, तो ऑब्वियसली हाईएस्ट भी यही है फिर, क्योंकि ये अकेला ही बेचारा, किसके साथ कंपेयर करेंगे, हाईएस्ट क्या है। अब हम LCM करेंगे, आपको पता है LCM में हम क्या करते हैं, ये जो हमारे कॉमन फैक्टर होता है इसे हम एज इट इज उतार देते हैं, बाकी जो भी होता है वो हूबहू उतरता है। ऊपर वाले उतार रहा हूँ मैं 2 × 2 × 2, फिर उसके बाद 3 × 3। ठीक है गाइस, 3 × 3 उतार दिया, अब ये बचा 5 × 5। आप इन सबको मल्टीप्लाई कर सकते हैं, इन सबको मल्टीप्लाई करेंगे तो देखिए 1 2 जा, आप देखिए कितना आता है, जैसे फॉर एग्जांपल 1 2 जा 2, 2 2 जा 4, 4 2 जा 8, 8 3 जा 24 और 24 को आप एक काम करिए 5 से कर लीजिए, 24 को 5 से करेंगे 120, तो 120 को अगर आप 3 से करोगे तो आपका आएगा 360, 360 को अगर आप 5 से करोगे तो आपका आंसर आएगा 1800। ठीक है गाइस, तो देखिए हमने 3 वाले भी क्या करे, इजीली हमने बाय प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड के जरिए हमने क्या करा, हमने उनका HCF भी फाइंड कर दिया और LCM भी। ठीक है गाइस, ये चीज़ आपको ध्यान रखनी है। ठीक है, बिल्कुल। चलिए अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं, स्क्रीनशॉट ले लीजिए आप अगर जो लोग लेना चाहते हैं इसका। देखिए गाइस अगला क्वेश्चन हमारा क्वेश्चन नंबर 4 है।
क्वेश्चन नंबर 4 में हमें बोला हुआ है हमारे दो इंटीजर्स हैं, ध्यान से देखिए हमारे ये दो इंटीजर्स हैं, पेयर ऑफ इंटीजर है, एक है हमारा 306 और एक है हमारा 657। हमारे ये जो दो इंटीजर है हमने जब इसका एचसीएफ फाइंड करा तो आंसर हमें बता रखा था, हमें 9 है इसका एचसीएफ। क्या है इसका एचसीएफ? 9। हमें इसका एलसीएम फाइंड करना है। देखिए गाइज मैंने आपको बोला था, पीछे आप क्वेश्चन करवाया था मैंने आपको, तो मैंने आपको बोला था वो इक्वेशन काफ़ी ज़्यादा ज़रूरी है आपके लिए। देखिए मैं उसको दोबारा लिख के दिखाता हूँ। HCF मल्टीप्लाई बाय LCM इज इक्वल टू प्रोडक्ट ऑफ टू इंटीजर्स। ये वाली इक्वेशन आपको बहुत काम आएगी अभी, ठीक है, ठीक है। तो देखिए HCF क्या है आपका, इन दो इंटीजर का HCF हमारा 9 है। LCM क्या है मुझे नहीं पता, तो मैं इसका LCM की जगह LCM लिख दूंगा, ठीक है गाइस। प्रोडक्ट ऑफ टू इंटीजर, देखो जिन दो नंबर का एलसीएम है उन्हीं दो नंबर का एचसीएफ की बात हो रही है, तभी होगा ये केस, वरना नहीं। अदरवाइज ये नहीं कि किन्हीं भी दो नंबर के एचसीएफ ले लिए और किसी अदर दूसरे नंबर के एलसीएम ले लिए, ना। जिन दो नंबर के एचसीएफ होंगे उन्हीं दो नंबर का एलसीएम निकलेगा। अब हम इन दो नंबर को, देखो यही दो नंबर है इंटीजर्स, हम इन दोनों को प्रोडक्ट करके देख लेंगे, ठीक है गाइस। तो आपको पता है इक्वेशन का आप रूल जानते हो, यहाँ पर 9 क्या हो रहा है, एलसीएम के साथ मल्टीप्लाई हो रहा है, तो उधर जाके क्या होगा गाइस बताइए? डिवाइड होगा। क्या होगा? डिवाइड होगा, ऑब्वियसली डिवाइड होगा। और आप जानते हैं ये कट रहे हैं, देखिए ये दोनों कट रहे हैं, ये 9 के टेबल 1 बारी में, 9 4 जा 36 और 9 3 जा 27, ठीक है गाइस। अब आप क्या कर सकते हैं, आप इन दोनों नंबर्स को 34 मल्टीप्लाई बाय 657, देखो यहाँ पे 34 बचा है, और मल्टीप्लाई कीजिएगा, मल्टीप्लाई 657 और नीचे 1 की कोई वैल्यू नहीं होती, ठीक है गाइस। तो अब आप इसे सॉल्व करेंगे तो आप देख सकते हैं इसका आंसर कुछ आ जाएगा आपका 22,338, ये आ गया 22,338, ठीक है गाइस। तो हमने इसका एलसीएम निकाला, ठीक है, बहुत आसान है। तो बेटा याद रखिएगा, आप ये जो इक्वेशन है याद रखेंगे, जब भी हम किसी दो इंटीजर के, मैं बार बार बोल रहा हूँ दो इंटीजर के हम एचसीएफ निकालें और उसी दो इंटीजर के हमारे एलसीएम हो, हम उस एचसीएफ और एलसीएम को जब भी हम उस HCF और LCM को हम जब भी मल्टीप्लाई करेंगे तो वो किसके इक्वल होगा, वो उन दो इंटीजर के प्रोडक्ट के इक्वल होगा। प्रोडक्ट मतलब उन दोनों के गुणा के इक्वल होगा, मल्टीप्लाई के इक्वल होगा, ठीक है गाइस। गाइस हम क्वेश्चन नंबर 5 पे आ गए हैं, आप क्वेश्चन नंबर 5 पढ़ लीजिए बुक से, ठीक है। ये तो बहुत आसान क्वेश्चन है, काफ़ी ज़्यादा बच्चे इसे देख के थोड़ा सा डर जाते हैं, पता नहीं कहते होंगे क्या कॉम्प्लिकेशंस है। देखिए मैं क्वेश्चन एक बार पढ़ लेता हूँ। देखिए क्वेश्चन यहाँ पे बोल रहा है कि चेक वेदर 6 की पावर n कैन एंड विद द डिजिट 0 फॉर एनी नेचुरल नंबर n। देखिए क्वेश्चन बहुत आसान है, मैं आपको बताता हूँ। देखिए हमारे पास ना एक क्वेश्चन है, एक नंबर है 6 की पावर n, ठीक है गाइस, और यहाँ पर बोला हुआ है n इज इक्वल अ नेचुरल नंबर, नेचुरल नंबर है, और n हमारा क्या है गाइस, एक नेचुरल नंबर है। अच्छा नेचुरल नंबर क्या होते हैं, जो 1 से स्टार्ट होते हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8, ये सब हमारे नेचुरल होते हैं। नेचुरल नंबर कभी पॉइंट्स में नहीं होते, ये भी आप जानते हो, ठीक है ना। चलिए वो कह रहा है अगर कोई भी n की जगह पर हम कोई भी पावर रख दें तो क्या ये हमारी डिजिट जो होगी, n की जगह पर आप कोई भी पावर रख दो, मतलब 6n है, आप इधर की जगह कोई भी पावर रख दो, क्या ये आंसर हमारा 0 के बराबर, मतलब इसकी n डिजिट्स क्या है। फॉर एग्जांपल मैं आपको n डिजिट्स बता देता हूँ, यहाँ पे एक एग्जांपल ले रहा हूँ, ध्यान से देखना। जैसे एक नंबर है 5, ठीक है गाइस, 5 है और आपका यहाँ पे इसकी पावर है हमने 3 ली है, तो इसकी n डिजिट क्या होगी, 5 का क्यूब निकालना है, 5 5 जा 25 और 5 25 5 जा 125, n डिजिट्स हमारी 5 आई है, मतलब हमारी 1s प्लेस पे 5 आई है। उसी तरह क्वेश्चन कह रहा है कि आपके 6 की पावर n है और n की जगह पर आप कोई भी नेचुरल नंबर ले लो, क्या उसके 1s प्लेस पे 0 आएगा। यार मुझे इतना पता है कि अगर इसके 1s प्लेस पे 0 आता है, मान लेते हैं इसके 1s प्लेस पे 0 आता है, तो आप जानते हो ये किसके डिविजिबल होगा, 10 के डिविजिबल होगा। इफ 0 विल कम इट्स 1s प्लेस, सो ये 6n हमारा क्या होगा, डिविजिबल बाय 10 होगा, मतलब जो भी इसका सॉल्व करके आंसर आएगा वो 10 से डिवाइड होगा, क्योंकि जिन नंबर के लास्ट में 0 आता है वो 10 से डिवाइड हो जाते हैं इजीली, ठीक है। तो चलिए चेक करते हैं, 6n है। आप देखिए इसे कैसे कर सकते हैं, आप इसे ऐसे भी लिख सकते हैं, इसे स्प्लिट कर सकते हैं, जैसे कि आपको पता 6 है तो आप इसकी 2 × 3 भी लिख सकते हैं, उसकी पावर n कर दी।
अब जैसा आप जानते हैं बहुत सारे लोगों ने हमारा एक्सपोनेंशियल लॉस पढ़े होंगे, एक्सपोनेंशियल लॉस काफ़ी ज़्यादा ज़रूरी होते हैं। तो एक्सपोनेंशियल लॉस कहता है कि a इंटू एम की पावर अगर है हमारा, सॉरी a इंटू बी की पावर अगर हमारा है m, तो हम अगर कोई ऐसी इक्वेशन होती है तो हम उसे ऐसे लिखते हैं a की पावर भी m इंटू बी की पावर भी m। ठीक है गाइस, a की पावर भी m और b की पावर भी m लिखते हैं, ठीक है ना। तो उसकी जगह पर मैंने एज इट इज लिखा है। देखो ये पूरा मैच कर रहा है, ब्रैकेट के अंदर दो नंबर मल्टीप्लाई हो रहे हैं, उनकी पावर कॉमन है। देखो ब्रैकेट के अंदर दो नंबर मल्टीप्लाई कॉमन है, तो क्या करते हैं हम, ये जो पावर होती है वो इन दोनों को दे देते हैं। ये जो n पावर है वो उसको भी दे दी, और ये जो n पावर है उसको भी दे दी। आप देखिए जब भी मैंने इसको फैक्टराइज करा तो कहीं पर आपको 10 आता हुआ दिखा? नहीं, तो 10 तो कहीं पर भी नहीं आया। तो गाइस ये साफ प्रूफ होता है कि इसकी जो प्राइम फैक्टराइजेशन करा जब मैंने इसका, तो इसमें कहीं पर भी मुझे यहाँ पर क्या नहीं दिखा, मुझे यहाँ पर कहीं पर भी 10 नहीं दिखा। तो इट मीन्स ना ही 10 दिखा ना ही आपका 5 दिखा। इट मीन्स ये कभी भी ऐसा कोई भी नंबर नहीं है। आप कोई भी n की जगह पर कोई भी नंबर 1 लेंगे तो देखो 6 आंसर आएगा, 2 लेंगे तो 12 आएगा, सॉरी 2 लेंगे तो 36 आएगा, 3 लेंगे तो भी आपका वही आएगा बिल्कुल, इसके वंस प्लेस पे हमेशा 6 ही आएगा। ठीक है, आप चेक भी करके देख सकते हैं, लेकिन ये एक जरिया है बताने का। ठीक है, क्योंकि जब मैंने इसे तोड़ा तो देखो यहाँ पे मैंने आपको ये बताया कि अगर इसके वंस प्लेस पे 0 आएगा तो यार ये पूरा का पूरा नंबर सॉल्व आउट करके अगर इसके वंस प्लेस पे 0 आ रहा है तो ऑब्वियसली ये 10 से डिवाइड होगा, ऑब्वियसली 10 से डिवाइड होगा। ठीक है, तो मैंने इसको तोड़ा तो आपने देखा 2 इंटू 3 की पावर n करा, और आपका एक्सपोनेंशियल लॉ लगा था, ब्रैकेट के अंदर दो नंबर मल्टीप्लाई हो रहा है, बाहर पावर कॉमन है तो हम ऐसे कर देते हैं। ये सेम मैंने यही चीज़ अप्लाई इसमें करी है। तो यहाँ पर कहीं पर भी मुझे 10 नहीं दिखा। तो इसका मतलब ये है कि हमारा ये 6n कभी भी हम इसके n पे इसकी पावर इस नेचुरल नंबर पे हम कोई भी नेचुरल नंबर पुट कर दें, ये कभी भी 10 से डिवाइड नहीं होगा गाइज, कभी नहीं होगा। ठीक है, ध्यान रखना, अगेन बोल रहा हूँ मैं। ठीक है, तो ये हमारा क्या है, इसका हमारा आंसर नो है। ठीक है ना, चेक करने को बोला तो हम इसका आंसर नो बोल देंगे। ठीक है, नो, इट इज़ नॉट पॉसिबल। गाइज हम क्वेश्चन नंबर 6 कर रहे हैं। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 6 में देखिए हमें क्या बोला हुआ है, हमें बोला हुआ है 7 मल्टीप्लाई बाय 11 मल्टीप्लाई बाय 13 और प्लस 13 हमारा ये, और हमें एक और नंबर दे रखा है यहाँ पर, मैं नीचे लिख लेता हूँ। यहाँ पर बोला हुआ है 7 6 5 4 3 2 1। ठीक है, 7 गुणा 6 इंटू 5 इंटू 4 इंटू 3 इंटू 2 इंटू 1 प्लस 5 करता है। ठीक है, तो गाइज हमें बोला हुआ है, हमें चेक करना है, हमें चेक करना है क्या बताना है इसमें, हम एक बार देख लेते हैं। ठीक है, हमें एक्सप्लेन करना है कि ये कंपोजिट नंबर है। देखिए यार, एक कंपोजिट नंबर हम इसे कैसे करेंगे, बहुत आसान क्वेश्चन है, ध्यान से देखना आप इसे कि ये कैसे होगा। ठीक है, चलिए। अच्छा, आप जानते हैं इसे करने का एक तरीका है, लेकिन मैं चाहता हूँ इसे थोड़ा सा अच्छी तरीके से करें। ठीक है, कुछ लोग क्या करेंगे, डी मैथ्स लगाएंगे, इन तीनों को मल्टीप्लाई करेंगे, इससे ऐड करेंगे, और जो भी नंबर आएगा आप उसे बता सकते हो कंपोजिट नंबर है। बिल्कुल, ये भी कोई तरीका गलत नहीं है, मैं इसे गलत नहीं कह सकता। ठीक है, बट हम पे जब एक और तरीका है हम उसे आजमा भी सकते हैं। ठीक है, तो आप ध्यान से देखिएगा कि मैं अब इसमें करने क्या वाला हूँ। ठीक है, तो गाइस अगर मैं आपसे बोलूँ कि 7 से भी मल्टीप्लाई होगा और इससे भी मल्टीप्लाई होगा, देखिए, तो इसमें मैं कम्यूटिविटी करवा देता हूँ आपको। तो गाइस बड़ी ध्यान से देखिएगा मैं क्या करने जा रहा हूँ। जैसा कि आप जानते हैं 2 टर्म है। ठीक है, एक तो ये पूरी की पूरी ये टर्म है और एक पूरी की पूरी ये टर्म है। ठीक है, आप इस पूरी टर्म में देखेंगे तो यहाँ पर भी देखो आपको 13 देखने को मिल रहा है, और इस वाली टर्म में भी 13। तो 13 मैंने कॉमन ले लिया गाइस, 13 कॉमन ले लिया, तो यहाँ पर क्या बचा, अगर मैं 13 इसमें से निकाल दूंगा यहाँ पर क्या बचेगा, 7 इंटू 11। ठीक है, ये प्लस की जगह पर एज इट इज़ प्लस आ गया। 13 में हम ऐसा क्या मल्टीप्लाई करें जो 13 आ जाए, 1। ठीक है गाइस, ये भी आपने देख लिया होगा। ठीक है, आपको पता है ब्रैकेट के बाहर वाला नंबर ब्रैकेट के अंदर वाले सभी नंबर से मल्टीप्लाई होता है। ठीक है ना, चलिए, ये 13 का मैंने एज इट इज़ लिखा है, और आपको पता है डी मैथ्स कहता है कि इसे सॉल्व करने के लिए ब्रैकेट के अंदर वाले को सॉल्व करना है, तो पहले हम मल्टीप्लाई सॉल्व करेंगे। यहाँ पे +1 आ गया गाइस। ठीक है, अब आप इसे सॉल्व करेंगे तो आपको पता है 13 और अंदर आ गया 78, ब्रैकेट के बाहर कुछ नहीं तो मल्टीप्लाई कर लिया। ठीक है, आपको पता है ये तो ऑलरेडी एक प्राइम नंबर है। ठीक है, आप ये पता है ये कंपोजिट नंबर है, अगर आप इसे भी प्राइम फैक्टराइज करके इसे तोड़ दो तो ये आपका आ जाएगा। चलिए इसका प्राइम फैक्टराइज करके देख लेते हैं हम यहाँ पे। ठीक है,
ठीक है। तो इसका प्राइम फैक्टराइज कर दिया मैंने, 2 इंटू 3 इंटू 13 आ गया, ठीक है। तो गाइज अगर आप इसे ध्यान से देखें तो ये पूरा नंबर जो भी सॉल्व आउट करके आया है तो यार मुझे साफ पता चल रहा है कंपोजिट नंबर है। क्या है कि कंपोजिट नंबर, आप देख सकते हैं कितने सारे नंबर्स को मल्टीप्लाई करके आ रहा है। अरिथमेटिक थ्योरम क्या कहती है? अरिथमेटिक थ्योरम को थोड़ा सा अगर हम ध्यान से देखें ना तो पता चल जाएगा कंपोजिट नंबर है। अरिथमेटिक कहती है कि किसी भी कंपोजिट नंबर का अगर हम प्राइम फैक्टराइजेशन करें, किसी भी कंपोजिट नंबर का अगर हम प्राइम फैक्टराइजेशन करें तो हमेशा जो नंबर्स आते हैं ना बेटा इस तरफ, ये प्राइम होते हैं सारे के सारे। देखो ये भी प्राइम है, 2, 3 और 30, ठीक है। और मैं आपको एक चीज़ बोल रहा हूँ, बहुत ध्यान से सुनिएगा, कभी भी आप प्राइम नंबर्स को, कभी भी आप बहुत सारे प्राइम नंबर्स को आपस में मल्टीप्लाई करते हैं तो याद रखना उनका रिजल्ट हमेशा कंपोजिट होता है। क्या होता है गाइस? कंपोजिट। 13 प्राइम नंबर है, 2 भी प्राइम नंबर है, 3 भी प्राइम नंबर है और 13 भी। तो अगर आप इन सभी प्राइम नंबर्स को मल्टीप्लाई करोगे तो आंसर आपका हमेशा क्या आएगा? कंपोजिट। आप इसे चेक करके ट्राई भी कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल देखिए, आप जानते हैं 2 एक प्राइम नंबर है, 3 भी एक प्राइम नंबर है और आपका 5 भी एक प्राइम नंबर है। देखो सभी प्राइम नंबर है, इनको मल्टीप्लाई करके देखो आंसर यहाँ पे कंपोजिट आएगा। 2 3 या 6, 6 5 या 30। आप जानते हैं ना 30 एक प्राइम नंबर है। देखो 2 के टेबल में भी आता है, 3 के टेबल में भी आता है, 5 के टेबल में भी आता है, खुद के टेबल में भी आता है, 1 के टेबल में भी आता है। तो हो गया है प्राइम नंबर, सॉरी हो गया है कंपोजिट नंबर, ठीक है गाइस। तो इसे ध्यान रखना। देखिए जैसे मैंने ये वाला तो प्रूफ कर दिया कंपोजिट, अब हम इस वाले को करेंगे। देखो इस वाले को भी ध्यान से देखो तो इसमें 2 टर्म है, एक तो पूरी ये और एक ये, ठीक है गाइस, ठीक है। तो मैं इसे थोड़ा एक अलग तरीके से लिखूंगा, ध्यान से देखिएगा। मैं इसे अलग तरीके से 7 इंटू 6 इंटू 4 इंटू 3 इंटू 2 इंटू 1 इंटू 5। आप सभी को पता है मैंने क्या करा, मैंने इस 5 को बस लास्ट में यहाँ पे उठा के पुट कर दिया, ठीक है। तो देखो इस पूरे में और इसमें देखो यहाँ पर भी जैसे ऊपर वाले क्वेश्चन में था 13 कॉमन आ रहे थे, यहाँ पर भी सिर्फ 5 कॉमन आ रहा है। ये 5 है, 5 कॉमन आ रहा है गाइस। तो हम 5 को बाहर ले लेंगे। 5 को अगर मैं बाहर लूँगा तो यहाँ पर क्या बचेगा? 7 इंटू 6 इंटू 4 इंटू 3 इंटू आपका 2 इंटू 1 और फिर यहाँ प्लस की जगह प्लस आ गया। 5 में ऐसा क्या मल्टीप्लाई करूँ जो आ जाए? बिल्कुल 1। अब आपको बताइए ब्रैकेट के अंदर वाले को अगर मुझे सॉल्व करना है तो कैसे करेंगे? आपको पता है पहले मैं मल्टीप्लाई वाले को सॉल्व करूँगा। 7 6 जा क्या होता है? चलिए यहाँ से करते हैं। 1 2 जा 2 2 3 या 6 6 4 जा 24। 24 को 6 से करेंगे, फिर 7 से करेंगे, आपका आ जाएगा ये 1008 आएगा आंसर। क्या आएगा? 1008। और देखिए इन सबको सॉल्व करा है मैंने, इन सबको मल्टीप्लाई करके 1008 आ गया आंसर। प्लस की जगह पर प्लस उतार दिया और 1 उतार दिया, आंसर आ गया 1009। अब आपको पता है ये दोनों के दोनों क्या है? इन दोनों को ठीक है, आपको पता है ये दोनों के दोनों आ गए हैं। और मैं आपको बता दूं, आप इन दोनों को भी मल्टीप्लाई करोगे तो आपका पता है 2 प्राइम नंबर्स को मल्टीप्लाई करते हैं तो हमारा आंसर क्या आता है गाइस? आप जानते हो जब भी हम नंबर्स को मल्टीप्लाई करते हैं तो हमारा, जब भी हम किसी भी प्राइम नंबर के साथ किसी भी को प्राइम को या फिर किसी भी दूसरे नंबर को मल्टीप्लाई करेंगे तो आंसर हमेशा क्या आता है? कंपोजिट आता है, ठीक है। याद रखना मैं क्या बोल रहा हूँ, ध्यान से सुनना। जब भी हम किसी भी प्राइम नंबर को या तो प्राइम नंबर के साथ मल्टीप्लाई कर दे या किसी भी नंबर के साथ मल्टीप्लाई करें तो रिजल्ट हमेशा कंपोजिट आता है। जब भी हमेशा हमारे प्राइम नंबर को किसी भी नंबर से, ये तो सारे ही प्राइम थे, या फिर अगर मैं किसी कंपोजिट नंबर के साथ भी मल्टीप्लाई करता तो आंसर कंपोजिट ही आता है। एक दिखा देता हूँ आपको, जैसे मैंने आपका एक नंबर ले लिया प्राइम, ठीक है। अब इसे मैं मल्टीप्लाई करता हूँ तो किसी भी कंपोजिट नंबर से, चलो एक कंपोजिट नंबर 8 ले लिया मैंने, ठीक है। आंसर क्या आ गया? 40। देखो आ गया ना कंपोजिट नंबर, ठीक है। जब भी मैं प्राइम को किसी भी नंबर से मल्टीप्लाई कर दूँ तो रिजल्ट हमेशा क्या आएगा? कंपोजिट। तो ये भी कंपोजिट है और ये भी कंपोजिट, सो हैंस प्रूफ्ड। तो गाइस हम अगला क्वेश्चन करने आ रहे हैं, हमारी एक्सरसाइज का एकदम आखिरी क्वेश्चन है। तो अगला क्वेश्चन है हमारा, क्वेश्चन नंबर है 7, ठीक है। तो गाइस इसे पढ़ लेंगे, वैसे मैंने क्वेश्चन पढ़ लिया लेकिन एक बार आपके सामने रीड कर देता हूँ मैं। क्वेश्चन क्या है? देखिए गाइस ये कह रहा है कि देयर इज़ अ सर्कुलर पैथ। एक सर्कुलर पैथ है, मतलब एक गोल सा रास्ता है। सर्कुलर पैथ मतलब ऐसा एक गोल सा रास्ता है, ठीक है गाइस। एक ऐसा गोल सा रास्ता है जिसमें कि सोनिया टेक्स 80 मिनट्स टू ड्राइव 1 राउंड, ठीक है। देखिए गाइस, सोनिया टेक मिनट्स फॉर 1 राउंड। सोनिया एक राउंड के लिए कितने मिनट्स लेती है गाइस? सोनिया लेती है आपका 18 मिनट्स, मतलब 18 मिनट में सोनिया यहाँ से स्टार्ट करती है तो यहीं पे घूम के यहीं पर आ जाती है, ठीक है गाइस। ये कितना टाइम लेती है? 18 मिनट, ठीक है। अब यहाँ पर बोला हुआ है वाइल रवि, अब रवि की बात हो रही है।
रवि कितने मिनट लेता है, तो रवि भी सेम, रवि टेक मिनट्स फॉर 1 राउंड, रवि भी एक राउंड लेने के लिए सेम वही एक राउंड, मतलब रवि भी यहाँ से स्टार्ट करेगा, भाग के आएगा, तो कितना लेता है, रवि लेता है आपका 12 मिनट। अच्छा ये लड़का है, इसे तेज़ भाग रहा है, सोनिया लड़की से थोड़ा कमज़ोर पड़ गई, बट लड़कियाँ होती नहीं है कमज़ोर, बता दूँ मैं, आप गलत इंटेंशन मत समझिएगा मेरा, ठीक है। देखिए तो देखिए सोनिया जो है वो कंप्लीट चक्कर मारती है तो 18 मिनट लेती है, रवि जो है वो कंप्लीट चक्कर मारता है तो 12 मिनट लेता है। अब आपको पता है रवि तेज़ दौड़ रहा है, जाहिर सी बात है रवि तेज़ दौड़ रहा है कि नहीं दौड़ रहा है ना, रवि स्पीड में दौड़ रहा है। आपको पता है एक टाइम ऐसा आएगा, ये कह रहा है, क्वेश्चन कह रहा है अगर हम इन दोनों को एकदम साथ में दौड़ाएं, ठीक है, मान लो यहाँ पर ही रवि खड़ा है और यहीं पर भी सोनिया खड़ी है, दोनों के दोनों स्पीड में दौड़ रहे हैं। आपको पता है रवि तो पहले आ जाएगा, एक टाइम ऐसा आएगा ये बार बार राउंड मारते रहेंगे, एक टाइम ऐसा आ जाएगा, देखिए हमेशा रवि आगे ही निकलेगा। देखो मैं एक बार ध्यान से एक बार दोबारा समझाता हूँ। देखो सोनिया और रवि दोनों के दोनों यहाँ से स्टार्ट करेंगे, ठीक है, दोनों के दोनों जब स्टार्ट करेंगे आपको पता है रवि तेज़ दौड़ रहा है, क्या दौड़ रहा है, तेज़, रवि आगे होगा तो सोनिया पीछे होगी, रवि आगे दौड़ता रहेगा, सोनिया पीछे होती रहेगी। क्वेश्चन कह रहा है ऐसा समय कब आएगा जब ये दोनों एकदम बराबर जगह पे आ जाएंगे, वो तो तभी होगा जब रवि भागता सोनिया के पीछे से घूमता हुआ दोबारा उसके पास आ जाएगा। तो बेटा ध्यान रखिएगा ऐसे क्वेश्चंस में जब भी हम किन्हीं दो चीज़ों को कंबाइन करके कुछ एक्टिविटी कर रहे हो, जब भी हम किसी दो चीज़ों को कंबाइन करके एक्टिविटी अलग अलग करके नहीं कर रहे, मैंने ये नहीं बोला सोनिया को अलग दौड़ाओ और रवि को अलग दौड़ाओ, हम उन दोनों को एक साथ दौड़ा रहे, तो ऐसी एक्टिविटीज़ के लिए हम हमेशा LCM करते हैं। जब भी हमारी मैथमेटिकल लाइन में कोई भी दो चीज़ कंबाइन होकर की जा रही होती है तो ऐसी चीज़ में हम क्या करते हैं, हम LCM लेते हैं। तो आपको पता है अब आपको LCM किसका लेना है, देखो यहाँ पर आपका 18 है और 12 है, आपको LCM लेना है। मैं बाय प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड ही करूँगा क्योंकि आपने पहले भी वही करा है, आसानी होगी बेटा आपको करने के लिए। ये देखिए 18 कर दिया है और गाइस ये आपका है 12, ठीक है गाइस, यहाँ पर मैंने आपका 12 ले लिया, 2 के टेबल में 9 बारी में, 3 के टेबल में 3 और 3 के टेबल में 1, ठीक है, यहाँ पर आ गया 2 के टेबल में 6, 2 के टेबल में 3 और 3 के टेबल में 1, ठीक है। यहाँ पर मैं 18 का लिख देता हूँ, 2 × 3 × 3, यहाँ पर मैं आपका 12 का लिख देता हूँ, यह आ गया 2 × 2 × 3, LCM लिख देते हैं। LCM निकालना है तो सबसे पहले तो ये कॉमन मल्टीपल्स वाले एक साथ करके रखते हैं हम पहले से ही, ये रखते हैं, ठीक है, क्योंकि एक्सेफ तो निकालना नहीं है, इसमें हमें LCM निकालना है, ठीक है। LCM देखो जो कॉमन होते हैं, ऑलरेडी कॉमन फैक्टर्स होते हैं उन्हें तो हम एक ही बार लिखते हैं, 2 और 3 को हमने एक ही बार लिख दिया। देखो इन 2 के 2 की वजह से हमने एक बार 2 लिख दिया, 2 के 3 की वजह से एक बार, बचा क्या, ऊपर बचा एक 3 और नीचे बचा एक 2। अब आप इन्हें मल्टीप्लाई करके देख लो, 2 3 या 6, 6 2 12 और 12 3 जा, का आंसर क्या है 36। कितना आ गया आंसर, 36 मिनट्स है ना, सारे का 18वीं और 12वीं मिनट की यूनिट, तो मतलब 36 मिनट बाद, मतलब कि अगर मैं रवि और सोनिया को यहाँ से दौड़ाऊँ तो रवि तो आगे निकलेगा और सोनिया पीछे पीछे होगी, तो मतलब कि 36 मिनट बाद ऐसा टाइम आएगा कि रवि और सोनिया एक साथ होंगे। उस समय पे मैं ये नहीं बोल सकता कि रवि आगे और सोनिया पीछे, रवि भागते भागते डिस्टेंस को धीरे धीरे छोटे डिस्टेंस को इतना कवर कर देगा कि वो वापस घूम के कहाँ आ जाएगा, सोनिया के पास आ जाएगा एकदम से। सोनिया भी दौड़ ही रही होगी, रुकी नहीं होगी, लेकिन धीरे धीरे वो इतनी स्पीड अपनी कवर कर लेगा कि 36 मिनट के बाद क्या होगा, हमारा रवि जो होगा सोनिया के एकदम साथ में दौड़ रहा होगा। तो याद रखिएगा गाइस, हम ये LCM कब करते हैं, जब भी हम कोई ऐसी एक्टिविटी कर रहे हो जिसमें हमारी चीज़ें कंबाइन हो, मैं इन दोनों को एक साथ दौड़ा रहा हूँ, तो इसी वजह से मैंने LCM निकाला है। आई होप गाइज आप लोगों को समझ में आएगा, आप इसका स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं, ठीक है। मेरी रिसेंटली प्रीवियस वीडियोस में भी कुछ वीडियो की क्लैरिटी में प्रॉब्लम आ रही है, तो मैं कोशिश कर रहा हूँ गाइज कि मैं उसे बेटर से बेटर कर सकूँ, ठीक है। तो गाइज मैंने अभी जस्ट रिसेंटली न्यू वीडियोस बनाना स्टार्ट किया है, तो आई विल ट्राई माई बेस्ट, ठीक है ना। बाकी अगर आपको कोई भी इसमें प्रॉब्लम आ रही है तो प्लीज़ मुझे कमेंट करके ज़रूर बताएं, ठीक है। टेक केयर।